हेलो एवरीवन। तो देखते हैं कल के दिन मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। बिकॉज ऑफ एक्सपायरी इस दिन एक दिन पहले ही है, बुधवार के दिन ही हमारी एक्सपायरी है, क्योंकि गुरुवार को मार्केट बंद है, रामनवमी की वगैरह कुछ तो छुट्टी है, तो इसके लिए एक्सपायरी परसों के दिन है। तो कल के दिन मार्केट में हम लोगों को वॉलेटिलिटी ट्रेड देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम लोग चलते हैं। 15 मिनट चार्ट के ऊपर अगर निफ्टी में देखने जाए तो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं 17,000 का जो लेवल है उसको मार्केट मतलब अब जाके उसको फिर से डाउन ले आ रहा है। यहाँ पे एक सेलिंग आ रही है, प्रेशराइज बन रहा है 17,000 की कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, मार्केट में क्या हो सकता है, कल के दिन किस तरीके से ट्रेड किया जाए, हम लोग देखने के लिए जाए तो हम लोग यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम में पहले निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी एक जोन में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। यहाँ पे जो है 16,900 और 17,200 के जोन में निफ्टी फंसा हुआ है। यहाँ पे ये जो जोन आपको दिख रहा है इसमें ही निफ्टी कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है 16,850 से 17,200 की रेंज में। मार्केट पिछले 8-10 दिन से इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखने के लिए जाए तो कल हम लोग इसमें किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। एक सिंपल लेवल है जो कि यहाँ पे 17,100 का जो इम्पोर्टेंट लेवल अभी के लिए बन रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग अगर देखने के लिए जाए तो 17,100 जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। यहाँ पे बिकॉज ऑफ बहुत सारा टाइम मार्केट ने इसी जोन में बिताया है, आज भी वहां से ही मार्केट ने रिजेक्शन लेके नीचे आया है। तो अपसाइड के लिए मार्केट में देखने के लिए निफ्टी में तो 17,100 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही 15 मिनट टाइम फ्रेम में 15 मिनट की कोई भी एक कैंडल 17,100 के ऊपर सस्टेन होती है तो उसके बाद इमीडिएटली मार्केट में 17,200 तक की एक स्पाइक देखने के लिए मिल सकती है। तो 17,200 तक एक स्पाइक जो है यहाँ पे एक टच हो सकता है। इस एक्सपायरी में ज़्यादा वॉलेटिलिटी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है बिकॉज ऑफ जो प्रीमियम है एट द मनी के इन द मनी के अभी भी बहुत हाई लेवल पे है। तो यहाँ पे प्रीमियम मेल्टिंग थीटा डीके की वगैरह यहाँ पे हम लोगों को सिचुएशन देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी नीचे की साइड में मार्केट में हम लोग अगर वन डे में देखने के लिए जाए तो मार्केट को अगर क्रैश होना होता तो मार्केट यहाँ पे ही रिवर्सल जब लिया था मार्केट ने और ये फेल बनाया था तो एक दो दिनों में मार्केट को क्रैश हो जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं 17,000 के आसपास के लेवल को होल्ड कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग अगर आरएसआई पे देखें, आरएसआई पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आरएसआई पे हम लोग अगर देखने के लिए जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट जोन जो बन रहा है यहाँ पे वो आरएसआई में यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे एक बाइंग मार्केट में हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। मार्केट में बाइंग अनएक्सपेक्टेड मूव से आएगी, सब लोगों को लगेगा कि मार्केट यहाँ से क्रैश होगा, मार्केट 16,900 16,950 टच करेगा, सब लोगों को सेलिंग में एक्टिव करेगा, फिर एक बड़ी स्पाइक यहाँ पे मार्केट में हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे जब तक 16,870 का लेवल नहीं टूटता है, 16,880 70 का, तब तक मार्केट में अभी के लिए कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे इसी वॉलेटिलिटी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है जो कि पिछले 6-7 दिनों से हम लोगों को मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। 200-150 पॉइंट की वॉलेटिलिटी यहाँ पे हो रही है। ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट 5 मिनट आप कहीं पे भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट अपसाइड के लिए लेवल 17,100 टूटने के बाद ही एक मार्केट अपसाइड मूव के लिए अच्छा खासा रैली हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम लोग अगर चले तो बैंक निफ्टी आज कहीं ना कहीं वीक परफॉर्म दिया है बैंक निफ्टी ने। यहाँ पे बैंक निफ्टी को हम लोग देखें तो वही लेवल है 39,300। आज के दिन पूरे दिन इसी लेवल को रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जाता था, लेकिन अपर साइड की लेवल जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। अपर साइड की जो लेवल है 500 और 600 की, इसी लेवल 700 की लेवल से इसमें यहाँ पे एक रिजेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे यही जोन जो बन रहा है 39,300 से 39,700 तक कहीं ना कहीं एक चौपी जोन है। अगर कल के दिन हम लोगों को 39,700 का लेवल ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट डायरेक्टली 300 पॉइंट का हम लोगों को मिल सकता है। 40,000 का हम लोग फर्स्ट टारगेट है एंड सेकंड टारगेट जो है 40,200 का यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। ओवरऑल डाउन साइड में हम लोग अगर देखें
तो डाउन साइड में बहुत सारे सपोर्ट अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं मार्केट में। अगर 39,300 टूटता है, यहाँ पे मार्केट ब्रेक करता है, तो 39,000 पे एक सपोर्ट लेवल है, उसके बाद 38,800 पे एक सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगर किसी तरीके से मार्केट में 38,800 टूट जाता है तो यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी मैं एक बाइंग मूड में ही एक्टिव हूँ। 39,700 ब्रेक होने के बाद यहाँ पे मार्केट में कहीं ना कहीं एक बाइंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे अगर जैसे ही 39,700 के ऊपर कोई भी 15 मिनट कैंडल अगर क्लोज दे देता है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक बाय ट्रेड इनिशियल कर सकते हैं। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो लेवल्स है वो इस तरीके से है। इसके बाद हम लोग अगर कुछ स्टॉक देखने के लिए जाए तो कोटक बैंक का जो स्टॉक है, पिछले 2-3 वीडियो में भी मैंने बताया है कि एक लेवल को वो रिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार वहाँ पे टच करके नीचे आ रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर जो एक लेवल है वो है 1710 1710 का जो लेवल है वो इस कोटक बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डेली टाइम फ्रेम में अगर 1710 के ऊपर हम लोग को क्लोजिंग मिलती है तो इमीडिएट 1760 का हम लोग को कोटक बैंक में एक टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखने के लिए जाए तो कोटक बैंक जो कि है पिछले कई दिनों से बैंक निफ्टी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इस बार अगर कोटक बैंक में कोई भी बाइंग सिग्नल एक्टिव होता है तो हम लोगों को यहाँ पे कोटक बैंक सबसे मेन लीड करता हुआ बैंक निफ्टी में हम लोगों को दिखाई दे सकता है। उसके बाद अगला वाला जो ट्रेड है एसबीआई का ट्रेड है। एसबीआई मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि 520-528 का जो लेवल है वो ब्रेक होने के बाद आप लोगों को 500 के आसपास के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे 500 के आसपास एक टारगेट दिखाई दिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल है एसबीआई के लिए। तो यहाँ पे अगर कोई भी 1 डे टाइम फ्रेम में एक अच्छी खासी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे मिलेगी तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा एक 540 और 560 तक यहाँ पे एसबीआई में हम लोगों को ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। 500 के नीचे अगर एसबीआई निकलता है तो यहाँ पे भी एक पैनिक सिचुएशन हो सकती है, जो कि 480 और 460 के जो टारगेट है, 440 के जो टारगेट है यहाँ पे डाउन साइड में हम लोग को दिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो 3 टारगेट है वो डाउन साइड के, लेकिन 500 की लेवल इतनी इजीली नहीं ब्रेक करेगा मार्केट। 500 कोटक बैंक है जो यहाँ पे सपोर्ट करेगा। उसके बाद रिलायंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन पे है, जो कि यहाँ पे अगर 1 डे टाइम फ्रेम में हम लोग रिलायंस को देखें, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ 2200 से अच्छा खासा सपोर्ट लिया है उसने, 2-3 बार 2200 से रिकवरी मारा है। यहाँ पे रिलायंस अगर किसी तरीके से रिलायंस, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे 2280 2290 का जो लेवल है रिलायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी तरीके से इस लेवल को रिलायंस बीट कर सकता है तो 2400 के टारगेट हम लोग इजीली यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं रिलायंस में। उसके बाद एक और अच्छा खासा ट्रेड है जो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। टीसीएस, यहाँ पे टीसीएस जो है वो भी बहुत अच्छा खासा, यहाँ पे मैं इसकी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, बहुत सारी ड्राइंग है मेरी। ओके, जो 3100 का जो लेवल है टीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 आवर की टाइम फ्रेम हम लोग यहाँ पे दिखाई दे तो एक जोन में फंसा हुआ है टीसीएस। आज भी उसी जोन को 2-3 दिनों से उसी जोन को टच करके नीचे आ रहा है। जैसे ये जोन टीसीएस में ब्रेक हो जाएगा 3165-70 के लेवल जैसे टीसीएस में ब्रेक हो जाएंगे, टीसीएस में हम लोगों को यहाँ से एक अप मूव दिखाई दे सकता है, जो कि 32,100 का जो फर्स्ट लेवल है एंड देन सेकेंड लेवल जो कि बहुत बड़ा निकल के आ रहा है 3280 तक। ये लेवल है, यहाँ पे हम लोगों को टीसीएस में एक अच्छी खासी बाइंग दिखाई दे सकती है। नेस्ले इंडिया मैंने पिछले 2 वीडियोस में भी बताया था कि एक लेवल बन रही है नेस्ले इंडिया में, जो कि 18,350 के आसपास था। उस लेवल को बीट करके नीचे आया था। जैसे इस लेवल को रिकवर करेगा अच्छा खासा बाइंग मूवमेंट दे सकता था, मैंने कहा था। तो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी 400 से 500 पॉइंट की बाइंग मोमेंटम यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दी है। उसके बाद एक और जो स्टॉक है जो कि मैं डिलीवरी में लेना पसंद करूँगा उसको
क्योंकि वो बहुत अच्छी खासी सिचुएशन में भी मार्केट को सस्टेन कर रहा है। मैं आपको दिखाई देता हूँ कल्याण ज्वेलर्स का जो स्टॉक है, यहाँ पे ज्वेलरी के भाव भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो कल्याण ज्वेलर का जो स्टॉक है बहुत अच्छे खासे वन डे में हम लोग देखने के लिए जाए तो बहुत अच्छे खासे एक लेवल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे 120 के ऊपर कल्याण ज्वेलर्स आपको दिखाई देता है, यहाँ पे आप 105 का स्टॉप लॉस लगा के 140 से 150 तक के कल्याण ज्वेलर्स के हम लोग को टारगेट दिखाई दे सकते हैं आने वाले 3-4 महीने के अंदर। तो कल्याण ज्वेलर्स भी एक अच्छा खासा 120 के ऊपर अगर कोई भी वन डे कैंडल का क्लोज मिलता है तो बहुत अच्छा खासा ये कल्याण ज्वेलर्स के लिए एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। तो इस तरीके से कल की मार्केट एनालिसिस वीडियोस है, एक्सपायरी के लिए स्पेशल जो स्ट्रैटेजी है मैं कल के वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा।